Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, its trick, how to learn this act completely. In the previous video, I had already discussed this complete act in detail. You can watch it from there. So very quickly I am going to start this video. So for part 1, that is start from section 1 to 4, I had already told this a trick, that is TADO, TADO. सो टी से यहाँ टाइटल, ए से एप्लीकेशन, डी से डेफिनेशन, ओ से ओवरराइडिंग इफेक्ट. इन डिटेल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. देन वी स्टार्ट पार्ट 2. पार्ट 2 is basically about adoption. This whole part is about adoption and this part covered section 5 to 17. So I divide this part in two parts. First from 6 to 12, and these sections are related to adoption. These 6 to 12 sections are about adoption. And second from 13 to 17, left out sections, we can say that other provision of adoption. तो जो बच गए वो अदर प्रोविजंस बोल दिया मैंने उनको. 13 से 17 वो हैं, और 6 से 12 जो सेक्शंस हैं वो किसके हैं? एडोप्शन की हैं. तो पहले मैं बता देती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें. एडोप्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, कुछ वैलिड कंडीशन होंगी उसकी, फिर कौन अडोप्ट करेगा, किसको अडोप्ट करेगा, कौन अडोप्शन कर सकता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो इन्हीं से रिलेटेड क्या है, प्रोविज़न है इस पार्ट में. सो 6 to 12 में क्या आ जाएगा, हम इसको कैसे याद कर लेंगे कि पहले वैलिड एडोप्शन की क्या कंडीशंस होंगी, फिर कौन अडोप्ट करेगा. पहले मेल अडोप्ट करेगा, फिर कौन अडोप्ट करेगा, फीमेल अडोप्ट करेगी. ठीक है, फिर एडोप्शन कर कौन सकता है. ठीक है, तो सेक्शन 9 आ जाएगा, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एडोप्शन. फिर जिसको अडोप्ट किया जा रहा है वो कौन होगा, सेक्शन 10. फिर अदर वैलिड कंडीशंस क्या होंगी एडोप्शन की. देन जो हम एडोप्शन कर रहे हैं उसका फिर क्या इफेक्ट होगा. सो इट्स ऑल अबाउट एडोप्शन. ऐसे स्टोरी के जैसे हम इसको याद कर सकते हैं. 6 to 12, इट्स वेरी ईजी. यू ट्राई टू फ्रेम इट एंड लर्न इट, इट्स ईजी. नाउ जो सेकंड पार्ट है वो सेक्शन 13 से 17 तक है. ठीक है, तो अदर प्रोविज़न बोला है हमने इसको, आप देख सकते हो स्लाइड में. तो पहले क्या होगा कि जब उसने किसी पर्सन ने अडॉप्ट कर लिया चाइल्ड. ठीक है, तो अगर उसकी चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके रिगार्डिंग उसका क्या राइट होगा. ठीक है, अडॉप्टेड जो पेरेंट है जिसने अडॉप्ट किया है, अडॉप्टिव पेरेंट, उसको क्या राइट होगा. ठीक है, तो सेक्शन 13. फिर डिटर्मिनेशन क्या होगा मदर का, अगर एक से ज़्यादा मदर हैं. ठीक है, या फिर कोई बैचलर था उसके बाद उसने शादी की, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो उन सब का क्या है कि डिटर्मिनेशन क्या होगा अडॉप्टिव मदर का, तो सेक्शन 14 आ जाएगा. फिर वैलिड एडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता. फिर प्रिजम्पशन, फिर प्रोहिबिशन, ऐसे याद कर सकते हैं. प्रिजम्पशन किस चीज़ की, कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर किए हैं एडॉप्शन के रिगार्डिंग वो, और जो प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट की, एडॉप्शन के रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट की गई है तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है. सो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मदर, फिर वैलिड एडॉप्शन जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, फिर प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग है, और उसके बाद प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग है. तो 13 to 17 इसे हम याद कर सकते हैं. फिर जो पार्ट 3 है वो पूरा मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जिसमें 18 से 28 सेक्शन क्या है इंक्लूडेड है, 18 to 28. ठीक है, तो मैंने इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, ताकि हम ईजिली लर्न कर सकें. जो फर्स्ट पार्ट है वो 18 से 22 है, सेकेंड 23 to 25, एंड थर्ड पार्ट इज़ 26 to 28. तो जो फर्स्ट पार्ट है उस वो किससे रिलेटेड है कि कौन मेंटेनेंस क्लेम करेगा. ठीक है, मेंटेनेंस का ही पार्ट है. तो पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंटेनेंस को कौन क्लेम कर सकता है. फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस है उसकी क्या अमाउंट होगी, वो सेकंड पार्ट हो जाएगा. और जो थर्ड पार्ट, जो लेफ्ट आउट प्रोविज़न है उनको हम अदर प्रोविजंस में डाल के थर्ड पार्ट बनाया हुआ है. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर देते हैं कि हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, कौन करेगा क्लेम. पहले वाइफ करेगी. ठीक है, फिर विडो डॉटर इन लॉ कर सकती है, फिर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड है जो वो, और एज्ड पेरेंट्स वो. फिर बच कौन गया, डिपेंडेंट बच गए. तो डिपेंडेंट को बताने से पहले हम ये बताएंगे कि डिपेंडेंट है कौन. तो डिपेंडेंट डिफाइंड आ जाएगा सेक्शन 21, एंड उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट आ जाएगा. तो इस तरह से हम सेक्शन 18 से 22 तक कवर कर लेंगे कि क्लेम कौन कर सकता है मेंटेनेंस को. पहले वाइफ, फिर डॉटर इन लॉ, फिर चाइल्ड और एज्ड पेरेंट्स, फिर डिपेंडेंट डिफाइंड, और फिर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट 18 to 22. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें अमाउंट से रिलेटेड है सारा, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. 23, 24 और 25 सेक्शन जो है इसमें कवर्ड है. इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो अमाउंट है मेंटेनेंस की वो क्या होगी, 23 कैसे फिक्स की जाएगी. फिर उसके बाद जो क्लेम कर रहा है अमाउंट को मेंटेनेंस की वो क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, सेक्शन 24. उसके बाद जो अमाउंट है मेंटेनेंस की जो फिक्स कर दी कोर्ट ने, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, चेंजेस सर्कमस्टांसिस के साथ, सेक्शन 25. ओके,
उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमने डिवाइड किया उसको 26 से 28 सेक्शन उसमें इंक्लूडेड है। इसको याद करने के लिए मैंने 2 वर्ड का एक लाइन लिखा हुआ है, पीसी ट्रांसफ़र। इस पीसी ट्रांसफ़र को आप याद कर लीजिए। पी से क्या होगा, प्रायोरिटी, सी से चार्ज, और ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सो क्या हो गया, 26 में क्या है, डेब्ट टू हैव प्रायोरिटी, 27 में मेंटेनेंस, व्हेन टू बी चार्ज्ड, एंड 28 में क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो पीसी ट्रांसफ़र से क्या हो गया, प्रायोरिटी, चार्ज एंड ट्रांसफ़र, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, देन जो लास्ट पार्ट है वो है सेक्शन 29 एंड 30। सेक्शन 29 रिपील्ड एंड 30 सेविंग क्लोज। So thank you very much guys to watch my video. Listen this video at least 2 times. You can easily learn this act and you can easily understand this act. So all the best for your future, whoever is watching this video. Thank you so much, and do spread your love. Support me by subscribing my channel, and do like, comment, and if you want to give any suggestion, then you can comment it. Thank you so much.